नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि हमने एलसीएफ और एचसीएफ जो आर एस अग्रवाल का 2017 का एडिशन है उस पर 3 क्लासें हमारी पूर्ण हो चुकी हैं और डेली की तरह आज भी रात्रि 8 बजे हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के जो प्रश्नावली है उसका पहला भाग की, उनके क्वेश्चन नंबर 1 से आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड और टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड, इनसे आप जुड़ सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है उसका आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, उनका मेरे द्वारा समाधान किया जाएगा, कोशिश करूँगा समाधान करने की। और यहाँ पे डेली रात्रि 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा मैथ्स से रिलेटेड, इसलिए जुड़िए और आपके दोस्तों को जोड़िए और इस परिवार को, मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड परिवार को और बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो चलते हैं अब आज अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एलसीएफ और एचसीएफ की। देखिए इसमें दिया हुआ है 711/363 का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको यहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ करवाने को, तो पर मेरा यहाँ पे करवाने का सेंस आपको नोट्स बनवाना नहीं है। क्यों कि ये चीज़ें तो आप भी कर सकते हो और नोट्स बनाने से अपने को कोई यहाँ पे कुछ काम नहीं है। अपने को क्या है, जॉब की यहाँ पे कर रहे हैं अपने तैयारी कंपटीशन की, इसलिए अपने को कंपटीशन के हिसाब से ही तैयारी करना है और उस हिसाब से अपने को पढ़ना है। तो दोस्तों मैथ हर किसी को आती है, पर कैलकुलेशन में टाइम लगता है मैथ्स में, इसलिए अपने को क्या है कि शुरुआत, अगर आपने शुरुआती दिन से अगर आप जब मैथ पढ़ेंगे उसमें रफ काम मिनिमम से मिनिमम यूज करेंगे और अपने ज़्यादातर की जितनी भी अपनी जो संक्रियाएं हैं मैथ की, प्लस माइनस गुणा जोड़ बाकी भाग जितनी भी, अगर अपन माइंड से करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपने को याद हो जाती है और परीक्षा में अपने लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। शुरुआत में अपने को क्या होती है, परेशानी होती है दोस्तों, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो, कहीं पे भी अपन अगर कहीं पे भी शुरुआत में रहने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी अपने को क्या होगी, शुरुआत में परेशानी होगी। कहीं अगर नौकरी करने जाएंगे, भले कितना भी अच्छा डिपार्टमेंट हो, लेकिन वहाँ पे भी अपने को शुरुआत में ऐसा लगेगा मैं कहाँ फंस गया, कहाँ गया। तो इसलिए अपने को थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप शुरुआत में माइंड से अगर जितनी भी संक्रियाएं हैं गणित की वो माइंड से करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे को तो नहीं आ रहा, पर फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती करते जाओगे ना 15-20 दिन, तो आपका दिमाग है ना उसी हिसाब से, ये अपना जो दिमाग है ना जिसको अपन उसी हिसाब से रखेंगे, मतलब इसको अगर इसमें भय पैदा करेंगे तो भय होगा, अगर इसमें जुनून पैदा करेंगे तो जुनून पैदा होगा। तो अपना क्या है, जिस प्रकार से अपना दिमाग सोचता है ना उसी प्रकार से अपने हार्मोन जो बोलते हैं वो स्त्रावित होते हैं अपने दिमाग से, जो अपने ग्रंथियां उनसे, तो उनका अपने दिमाग पे प्रभाव पड़ता है और अपना शरीर है ना उसी के अनुसार काम करता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ आपको, देखो कंपटीशन के युग में आपको दिन और रात मेहनत करनी चाहिए, पर फिर भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। पहले हेल्थ है, उसके बाद में सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ सही रही तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन से। तो मैं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा कहने का इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने का यही सेंस था कि मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्यों, आप नोट्स नहीं बना रहे। तो जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवा चुका है। यहाँ पे सरलतम रूप पूछ रहा है, तो सरलतम रूप के लिए भाग विधि द्वारा मैंने आपको बताया था मैसेज निकालना, और मैसेज जैसे आता है उसका अपन क्या करेंगे, आंसर बारी और हर में भाग दे देंगे, तो अपने क्या मिल जाएगा, सरलतम रूप मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें भी सरलतम रूप पूछ रहा है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी सरलतम रूप है, 4 नंबर के में सरलतम रूप है। ठीक है, और जैसे अपन आ गए 5 में, क्या आ गए 5 नंबर का क्वेश्चन। अब 5 नंबर के हम क्या बोल रहा है, मैसे बोल रहा है। ये भी देखो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको वैसे करवा दिया, पर एक बार मैं करवा देता हूँ। 2324 क्या है, 2324 तथा 8148 का क्या बोल रहा है साहब, इनका क्या याद करना है साहब, मेरे को मैसे याद करने के लिए बोल रहा है। अब देखो इनका क्या करने के लिए बोल रहा है, मैसे। अब मेरे को यहाँ में गुणनखंड विधि लगाऊंगा ना बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे मैं गुणनखंड विधि लगाऊंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैं करूँगा, भाग विधि का उपयोग, तो मैं छोटी संख्या का क्या करूँगा, बड़ी संख्या में भाग दे दूंगा। 2324 छोटी संख्या है, इसका भाग दे देंगे 8148 में। अब देखो भाग देने में थोड़ी ध्यान रखना, और मैं भी यहाँ पे ध्यान रखूँगा। तो कितने बार जाएगा, देखो 33 गुणंतर होता है ना, और 23 चौक जाएगा 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, आंसर लगी 1, 3 दूनी 4, 1 7, 3 तिया 9,
तो 3 दूनी के 6, 69 72 हो गए ना। अब देखो यहाँ पे बच गया कितना 6, ये बच गया कितना 7 और ये हो जाएगा 70 70, तो ये बच गया कितना 11 1176 बच गए। अब ये 1176 जो बच गए इसका मैं भाग दूंगा किसमें, इसमें 2324 में, 2324 में। तो देखो 2324 में इसमें भाग दूंगा तो कितने बार, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा क्या भाई, 2 बार तो जाएगा क्या। देखो 1150 करेंगे तो 2300 हो जाता है। अब 2300 से ऊपर ज़्यादा है ना तो 62 तक है, इसका मतलब 2 बार जाएगा ही नहीं इसमें, तो 1176। अब इसमें से करूँगा मैं तो 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा 8 12 8 4 2 मतलब 1 और ये 1148 बच गया। कितना बच गया 1148। तो ये 1148 का भाग किसमें दूंगा 1176 में, किसमें 1176 में 1148 भर गया। अब 1148 भर गया तो इसमें बच गया कितना 8 और ये 5 मतलब 28। क्या बच गया 28। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, यहाँ पे यहाँ पे, तो 28 जो बच गया ना इसका बाद देंगे किसमें अपन 1148 में, किसमें 28 के बाद देंगे अपन इसमें 1148 में। अब देखो जैसे अपन इसमें 1148 में बाद देंगे ना तो देखो 28 का भाग देंगे तो 30 बोले तो चौको, तो ये जाएगा 4 बार, 4 8 चौ 32 2 का आस लगे 3, ठीक है। और ये गया 100 2 बच गए 8 2 बच गए, यहाँ पे आ गए 8, तो ये 1 बार यानी 41 बार पूरा पूरा जा रहा है ना। तो इसका मतलब इसका में से क्या है 28 है, क्या है इसका में से 28 है। ये तो भाग विधि द्वारा आपको समझाना भी इतना बड़ा हो गया, मैंने मोटे मोटे अक्षर लिख दिए, नहीं तो छोटे भी हो सकता है, इसमें रफ काम की कम जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप गुणनखंड विधि से करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, अब इसके बाद में दिया हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो इसका में से अब भाई 3 संख्याएं दी हुई है ना, उसका में से आपको फिर इससे नहीं निकालना पड़ेगा, उसका में से आपको निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। मतलब 216 2 है 288 720 में अलग अलग निकालेंगे और फिर उनमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो ले लेंगे, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन भी वही है और 8 नंबर का भी में से निकाला हुआ है जो रेलवे में आया हुआ है, ठीक है। अब ये है 9 नंबर का क्वेश्चन, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है और ये समझा भी दिया है, ठीक है, कल के वीडियो में। होटल मैनेजमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन 2009 में। उसके बाद में ये भी इस तरीके का करवा दिया मैंने 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दशमलव वाला, उस तरीके का भी मैंने आपको करवा दिया है। 11वां नंबर का तरीका का भी मैंने आपको करवा दिया है, ये भी आपको घर पे कर लीजिएगा वीडियो देख के किस तरीके से मैंने करवाया है। 12वां नंबर का भी इस तरीके का मैंने क्या करवा दिया आपको करवा दिया क्वेश्चन। अब देखो 13 नंबर का तरीका का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो किस मेथड का है। अब बात करते हैं अपन 13 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है, मिटा दो इसको। देखो मेरा यहाँ पे बताने का ये है कि अगर आपको यहाँ मेरे जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ आपको नहीं बता रहा, नहीं समझा रहा, अगर इनमें आपको प्रॉब्लम आती है ना तो बेशक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, मैथ्स बाय विक्रम बेनाड है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन भेज दूंगा काफ़ी क्लियरिटी से, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आप चैटिंग करके मेरे से टाइम मिलने पे मैं उनका आपको क्या कर दूंगा रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अब क्या करेंगे अपन 13 नंबर का क्वेश्चन करेंगे कि 3 संख्या, ये क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएँ हैं, क्या है 3 संख्याएँ हैं, वो 1 2 और 3 के अनुपात में। 3 संख्याएँ किसके अनुपात में है, 3 संख्याएँ 1 2 और 3 के अनुपात में, और इनका क्या है मैसेज दिया हुआ है, इनका मैसेज दिया हुआ है कितना 12। भाई 3 संख्याएँ हैं जो 1 2 और 3 के अनुपात में है और उनका मैसेज क्या दिया हुआ है, उनका मैसेज दिया हुआ है 12। तो ये पूछ रहा है कि ये संख्या क्या होगी, भाई ये संख्या क्या होगी। अब देखो मैसेज क्या करता है भाई, मैसेज अगर आप लेंगे तो हर संख्या को क्या करेगा विभाजित करेगा, और जो हर संख्या होगी वो क्या होगी मैसे के गुणज में होगी। भाई जब मैसे संख्या को तभी तो विभाजित करेगा जब वो संख्या मैसे के गुणज में होगी, जब भी मैसे का पूरा पूरा भाग उस संख्या में तभी जाएगा जब वो संख्या दी हुई संख्या क्या होगी मैसे के गुणज में होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात, क्या दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 और मैसे दिया हुआ है 12। तो मेरा कहने का वो पूछ रहा है कि वो संख्याएं क्या होंगी, तो वो संख्या के लिए क्या है ये अनुपात है, अनुपात को उठाने के लिए अपने x मान लेते हैं, 1x ये है 2x और ये है 3x, मतलब ये संख्या ये x की 3 गुणा है, ये x की 2 गुणा और ये x की 1 गुणा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो संख्या है वो हमेशा क्या होती है मैसे की गुणज होती है, तो यहाँ पे x के मान क्या है 12 है, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये x को वैल्यू लिया था यहाँ पे दशमलव हटा, यहाँ मतलब जो अनुपात दिया हुआ है वो हटाने के लिए, और ये गुणज होगी हमेशा 12 की, जो मैसे की क्या होती है संख्या गुणज होती है, तो इसके कर देंगे अपन 12 गुणा में।
आ गए समझ में? तो ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी कितनी 24 और ये हो जाएगी कितनी 36। तो वो संख्या क्या हो जाएंगी 12, 24 और 36। आया समझ में आपको? मैं संख्याएं क्या होती है हमेशा मैसे का गुणज होती है, इसलिए ये जो अनुपात दिया हुआ 1:2:3 उसको क्या कर दिया अपन ने 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 14 नंबर का क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। 0 तथा 6 का मैसे ज्ञात करवा रहा साहब। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, अगर ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का मैं थ्योरी आपको लिखवाऊंगा भाई, इस क्वेश्चन की थ्योरी मैं आपको लिखवाऊंगा। क्वेश्चन देखो कितना छोटा है, पर आप अगर एग्जाम में आ गए ना तो बिल्कुल आपको परेशानी में डाल सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। इसलिए मैं आपकी इसको परिभाषा और ये जो इसको जो थ्योरेटिकल रूप है इसका मैं लिखाऊंगा, इसका तो मैं बोलूँगा भी और आप इसको देखो भी जरा, इसको मैं ज़रूर लिखवाऊंगा भाई। ये क्या है कि मुसीबत में डालने लायक है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन मुसीबत में डाल सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15। कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 0 तथा 6 का मैस है। क्या है? मैस है कितना होगा? 0 तथा 6 का मैसे कितना होगा? ये लो साहब। अब साहब अपन जैसे मैसे की परिभाषा में ये बोलते हैं कि मैसे क्या है होता है, मैसे ये होता है कि मैसे वो होता है जो संख्याओं को क्या करे? विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को क्या करे? विभाजित करे। अब ये साहब 0 और 6 का मैसे की बात कर रहा है। अब 0 तो साहब किसी से विभाजित, भाई 0 में तो किसी का भाग जाता है क्या? किसी का भाग जाता ही नहीं है। 0 में किसी का भाग जाता ही नहीं है। 0 में किसी संख्या का भाग दिया तो जाता ही नहीं है, मतलब नॉन डिफाइन है, नॉन डिफाइन है। ठीक है, और इसीलिए 0 में किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं है, और इसीलिए है ना ये क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। और ये अपरिभाषित होने के कारण जो इसका मैसे है ना वो भी क्या है? अपरिभाषित है। ये चीज़ें क्या है? ध्यान रखने लायक बातें हैं। क्या है? ध्यान रखना। देखिए दोस्तों ये सवाल का इतना ही है थ्योरेटिकल रूप, ये मैंने इसको शॉर्ट लिख दिया, मैसे लेके मैं तो समाप्त पढ़ता लिख देता, लेकिन इसमें देखो लॉजिक कितना बड़ा है। जबकि इसका आंसर है आप देखते करोगे टिक भाई 0 है, और 0 का किसी संख्या में भाग जाता है क्या? और 0 में किसी संख्या भाग, 0 का किसी संख्या में क्या नहीं जाता? भाग नहीं जाता। तो इनका मैसे क्या निकालोगे बताओ मेरे को? तो इसका मैसे क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा इसका मैसे? इसका मैसे होगा अनडिफाइन होगा। ठीक है, कि 0 में किसी संख्या का भाग जाता भी नहीं है इसलिए, और 0 का भी किस संख्या में भाग देंगे आप बताओ? तो इसलिए क्या है? ये हो गया अपरिभाषित। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यदि इनका मैसे 4 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं? मिटा देता हूँ। लिख लेना आप वीडियो पॉज करके, बैक कर लेना थोड़ा और वीडियो पॉज कर लेना, उसमें आप लिख लेना। ये बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्या है? 5:6 के अनुपात में है। कितना नंबर का क्वेश्चन है? ये अपना 16 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, और उनका क्या है? मैसे है। उनका मैसे क्या है? 4 है साहब। हो मैसे क्या है? 4 हो तो लैसे क्या होगा? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि साहब दो संख्याएं दी हुई हैं अपने को, कितने के अनुपात में? 5:6 के अनुपात में दिए हुए हैं, और मैसे 4 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि लैसे क्या होगा? ठीक है, अब देखो लैसे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? मैंने आपको पिछले वाला क्वेश्चन में बोला था कि संख्याएं हमेशा किसकी गुणज होती है? मैसे की गुणज होती है। संख्याएं हमेशा मैसे गुणज होती है, और अनुपात उठाने के लिए इसको 5x से x कर सकते हैं, जो x की वैल्यू अपने यहाँ पे 4 रखेंगे। तो वो संख्याएं दो कौन कौन सी हो गई? वो संख्याएं हो गई 5×4। ठीक है, एक संख्या तो ये हो गई, और एक हो गई 6×4, यानी एक तो 20 हो गई और एक हो गई 24। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन एक सूत्र आपको पढ़ाया था कि दो संख्याओं का गुणज दी हुई, दो संख्याओं का गुणज उन संख्याओं का लैसे और मैसे के गुणज के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपने को संख्याएं मिल गई और मैसे मिल गया, तो लैसे अपने ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखो संख्या 20 और 24 है ना, इसको गुणा कर दो, बराबर लिख दो। इसका मैसे कितना है? 4, और लैसे अपन ज्ञात करेंगे तो इसको मान लो x मान लो। 4 से कितनी बार कट गए? 6 बार। तो इसका जो लैसे लेंगे तो 20×6 करेंगे तो 120 हो जाएंगे। ये क्या आ गया? इसका आ गया लैसे। ठीक है, तो इसमें दो एक तो अनुपात आपने निकाल दिया अपन ने,
ये अनुपात, ये काम आया सूत्र यहाँ पे, और एक ये सूत्र क्या आया, दो संख्या गुणा उनके लैस और में से के गुणज के बराबर होता है। ठीक है, आ रहा है बच्चों आपको समझ में? तो बने रहिए, देखते रहिए, देखो आपको समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में आपको आता रहेगा। अभी देखो 7 नंबर का 17 नंबर क्वेश्चन है, वो एलसीएम का है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूँ पहले, ये भी 17 नंबर का भी नहीं करवाऊंगा। 18 नंबर का भी एलसीएम है, 24, 36 और 40 का एलसीएम कितना है ये भी नहीं करवाऊंगा मैं आपको। 22, 54, 108, 135, 198 का एलसीएम 19 नंबर का ये भी नहीं करवाया जाएगा। 148 और 135 का एलसीएम ये भी नहीं करवाया जाएगा। ये है 21वां एलसीएम में है, ये भी अंश बटा हर का ये भी नहीं करवाया जाएगा, और 22वां भी नहीं करवाया जाएगा आपको। अब 23वां भी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं, अब 24वां है, दो संख्याओं का मैस है और लेस है 8 और 48 है, तो इनमें से एक संख्या 24 है, तो ये भी नहीं करवाया जाएगा। जस्ट अभी आपको करवाया है मैंने इस तरीके का। दो संख्याओं का मैस है 11, 1 का 7700, इनमें से एक संख्या 275 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का में से क्या है? 11 है। क्या है? दो संख्याओं में से 11 है और लेस है क्या है? 7700 है। इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैंने अभी बताया था आपको, दो संख्याओं का गुणा बराबर दोनों संख्याओं का लेस है इंटू में से होता है। ठीक है, ये भी नहीं बताया जाएगा आपको, क्यों? इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इनके लिए। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, ये क्वेश्चन इसने क्या कर दिया, यहाँ पे घुमा दिया। इसने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज लिखा ही नहीं है, 12 के गुणजों की बात कर दी। भाई मैं ये बोल रहा हूँ आपको, पिछले दो क्वेश्चनों में मैंने आपको बोला है कि मैसे की संख्या क्या होती है? हमेशा गुणज होती हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 12 के गुणज, तो 12 के गुणज का मतलब बोल रहा है, तो मैंने आपको बोला था मैसे के गुणज, और ये बोल रहा है 12 के गुणज, तो वहाँ पे गुणज गुणज कैंसिल कर दो, तो मतलब मैसे बराबर 12 की तो बात वो है ना। यहाँ पे कितने नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 के गुणज, यानी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बोला था कि मैसे के गुणज, और ये बोल रहा है कि 12 के गुणज। इसका मतलब इसका मैसे क्या है? 12। मैसे के क्या है? इसका मैसे है 12। अब बोल रहा है कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम मतलब लेस है। लेस है कितना दिया हुआ है साहब? यहाँ दिया अपने को 1056 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या, और संख्या एक संख्या दी हुई है, कितनी? एक संख्या दी हुई है अपने को 132 है, तो दूसरी संख्या पूछ ली इसने, दूसरी संख्या पूछ ली। ठीक है, तो देखो ये तो क्या था, इसने डायरेक्ट नहीं लिखा था, इसमें ये एक चीज़ थी देखने लायक कि 12 के गुणजों की बात कर दी थी ना, तो संख्या है हमेशा में से गुणज होती है, तो ये वहाँ से मैंने निकाल लिया कि में से क्या है? 12 है। लेस इसने दे दिया, पहली संख्या इसने दे दी। अब वही सूत्र आ गए, दो संख्या का गुणा बराबर लेस है और में से गुणा। तो यहाँ पे एक संख्या आ गई 132 गुणा उसका x मान लो, और यहाँ आ गई 1056 गुणा का 12 मान लो। 12 से कितने बार कट गया ये 12 से कट गया 11 बार, और 11 से निकाल लो, 11 9 99 और 11 6 66 हो गया। तो x का मान कितना आ गया? 96। कितना आ गया x का मान? x का मान आ गया 96। ठीक है, अब देखो 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो संख्या 3:4 के अनुपात में, यदि इनका लेस कितना है? 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी साहब? ये लो, अभी देखो इसमें अपने क्या नहीं दिया हुआ, इसने मैस नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे अपने को पहले तो मैस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा अपने को? पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा मैस है, और उसके बाद मैस को जो अनुपात दिए हुए ना 3:4 उससे गुणा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अनुपात, जो अनुपात छोटा है तो उससे गुणा होने पे जो संख्या प्राप्त होगी छोटी प्राप्त होगी। और ये पूछ रहे हैं बड़ी संख्या, तो जो अपने 4x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 4 से जो अपने मैस आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगी? बड़ी संख्या। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:4 में है। कितने में? 3:4 में है। ठीक है, तो इनका लेस कितना दिया हुआ साहब? इनका लेस दिया हुआ साहब 84। कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है इनका लेस है। अब इनका लेस अपने को दे दिया 84 दे दिया। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब देखो मैं यहाँ पे मैसा क्या मान रहा हूँ? मैसा मैंने यहाँ पे मान लिया साहब x मान लिया। क्या मान लिया? यहाँ पे मैंने में से x मान लिया। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि अनुपात में जो दी हुई संख्याएं है वो क्या होती है? हमेशा संख्याएं में से गुणज होती है। संख्याएं हमेशा अनुपात में हो या नहीं हो, संख्याएं में से गुणज में होंगी। तो में से मैंने x मान लिया, तो ये एक संख्या 3x हो गई, एक संख्या हो गई 4x। और जो क्वेश्चन का सूत्र है अपने पास में वो है दोनों संख्या का गुणज बराबर लेस इंटू में से का गुणज। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। देखो एक संख्या तो होगी 3x,
ठीक है, एक संख्या हो गई 4x और अपना लैसे का गुणा करेंगे अपना में से तो x हो गया और लैसे हो गया कितना 84 हो गया। देखो एक x है तो मैंने एक x काट दिया, यहाँ पे काट दिया ना। अब बच गए देखो 4 से यहाँ पे मैं काट दूंगा इसको, कितनी बार कट गया ये 21 बार कट गया और 3 से कट गया कितनी बार 7 बार। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 7 मिल गई। x की वैल्यू 7 मिल गई तो एक तो संख्या 3x थी एक 4x थी, तो 3x वाली संख्या तो छोटी होगी तो 4x वाली बड़ी होगी, 7 चौक 28, तो वो बड़ी संख्या कितनी हो गई 28। कितनी हो गई 28 हो गई। ठीक है, 27वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 28। अब देखो 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से क्या है 29 है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से 29 है तथा लय से कितना है 4147। इन संख्याओं का योग कितना है साहब, क्या पूछ लिया इसने योग पूछ लिया। अब देखो ये तरीके का ये भी क्वेश्चन क्या है एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 29 नंबर के। 29 से बड़ी दो संख्याओं का क्या है में से 29 है तथा लय से क्या है 4147 है। ठीक है, इसको करते हैं अपन, इसको कर रहे हैं तो इसको मिटा देता हूँ पहले और इसके ऊपर इसको करेंगे। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साहब कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से कितना है 29 है, कितना है में से 29 है। ठीक है, और लैसे दिया हुआ है 29 नंबर का क्वेश्चन है ये, लैसे इसमें दिया हुआ है इसने सॉरी 28 नंबर का है 29 नंबर का नहीं है। कितना नंबर का है ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है इसमें में से अपने को दे दिया, इसने कितना दे दिया 29। इसने 28 नंबर क्वेश्चन में से दिया हुआ है कितना अपने को 29 से बड़ी दो संख्याओं की बात कर रहे तो, और में से दिया 29 और लैसे दिया हुआ इसका कितना 4147। कितना दिया हुआ 4147। तो इन संख्याओं का योग, तो क्या बात कर रहे हो संख्याओं का योग। ठीक है, अब मान लो क्या माने साहब बताओ अपन क्या माने, तो अपन मानेंगे संख्याएं x एंड y। क्या मानेंगे संख्याएं x एंड y। फिर उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें करेंगे अपन भाई, तो देखिए अपन क्या करेंगे भाई ये जब x और y मानेंगे। ठीक है, अभी में से क्या दिया हुआ है 29 है। अभी देखो पिछले 2-3-4 क्वेश्चनों में यही खेल हो रहा था शुरुआत से कि जब में से की संख्याएं हमेशा क्या होंगी गुणज होंगी। तो अपन ने उस संख्याओं का योग मान लो, यहाँ पे संख्या अपन मान लेंगे कितने, ये तो 29 x है। ठीक है, और एक हो गई 29 y हो गई। ठीक है, ये तो क्या हो गई 29 x हो गई। भाई संख्या हमेशा कितनी होती है में से गुण जो होती है तो 29 x और एक 29 y होगी। तो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे 29x, दो संख्याओं का गुणज 29y बराबर इनके किसके बराबर होता है लैसे और में से गुणज के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे 29 गुणा 4147। कितना होगा 29 गुणा 4147। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे और में से गुणनफल। ठीक है, और यहाँ पे अपन संख्या है हमेशा में से गुणज होती है तो में से गुणज की संख्या अपन ने मान लिया x और y। अब यहाँ से देखो 29 से तो 29 कट गया, एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 29 है ना, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब ये 29 जैसे यहाँ पे जाएगा तो अपन देखो यहाँ से इसको 29 का क्या करेगा अपन भाग दे देंगे। अब देखो भाग देंगे ना तो कितने पर जाएगा 143 पर जाएगा। कितने पर जाएगा 143 पर, आप भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, अब भाग देके आप देख सकते हैं 143 पर गया भाग। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि 29 से बड़ी से दो संख्याएं हैं। अब साहब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा जो दोनों संख्याओं का गुणा है ना, ये x और y का गुणा 143 आ रहा है। कितना आ रहा है 143 आ रहा है। x एंड y का गुणा कितना आ रहा है 143 मिल रहा है ना अपने को इनका। ठीक है, 143 अपने को मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे साहब, अब देखो अब मैंने जब आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था ना तब मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी आपको, सहभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पे आता है जो रोल सहभाज्य संख्या का, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ अपने को रोल आता है सहभाज्य संख्या। भाई जब भी तो अब यहाँ पे टीचर आपको सहभाज्य संख्या क्यों पढ़ाएगा, एलसीएफ एचसीएफ के अंदर एलसीएफ एचसीएफ पढ़ा के भी काम कर सकता है ना, पर एलसीएफ एचसीएफ का जो बेस है, आधार है, वो हमेशा आपको क्या है सहभाज्य संख्या है। अगर आप सहभाज्य संख्या को ध्यान में रखते हुए एलसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे ना तो क्या अपने से गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे ना अपन, तो 11 गुणा 11 करेंगे तो 11 कम 11 और ये 13 हो रहा है। कितना हो रहा है 11 मतलब 11 × 13 करेंगे तभी 143 मिलेगा अपने को। इसके अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो रहा।
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे साहब, तो ये तो एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, तो आपने एक तो 29x माना था और एक माना था 29y, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई ना। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इसको ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है अपने को। अब क्या करेंगे 11 + 13 कर देंगे सीधा, और इसको 29 से गुणा कर देंगे। भाई यहाँ पे 29x + 29y तो करेंगे ना अपन, 29x + 29y करेंगे अपन संख्याओं का योग करने के लिए। भाई संख्याओं को ये पूछ रहा है ना, इसलिए 29x + 29y अपन करेंगे। तो यहाँ से 29 कॉमन ले लेंगे, तो x + y याद करेंगे। अब यहाँ पे x × y की वैल्यू प्राप्त हो रही है अपने को। भाई अपने इसमें ये पता नहीं कि x कौन सा है और y कौन सा है, ये तो अपन कन्फर्म नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे x + y की तो वैल्यू समान आएगी, 24 आएगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, 29 गुणा का 24 कर देंगे। कर दो 6 36 और ये हो जाएंगे कितना 96, कितना हो जाएंगे 116 हो जाएंगे। 9 से 3 बच गए 8, और ये 8 और ये 58 हो गए ना, 6 9 और 6 यानी 696। कितना आ गया संख्याओं का योग, 696 आ गया। आया समझ में आपको। भाई ये बोल रहा है संख्याओं का, संख्या हमेशा में से गुणज होती है, इसलिए अपन संख्याओं को में से गुणज मान लिया, 29x और 29y मान ली। फिर अपन ने सूत्र लगा दिया कि दोनों संख्याओं का गुणज उनके में से और लेसे गुणज के बराबर होता है। ठीक है, लगा दिया सूत्र। अब ये सूत्र लगाने के बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने ये क्या किया, यहाँ पे कटापिटी काम कर दिया, जो गणितीय संक्रिया अपन करने थी। अपने को 143 मिल गया। अब यहाँ पे अपने सहभाज्य संख्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके फैक्टर किए, तो यहाँ पे 11 × 13 है, इसका एक फैक्टर हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है संख्याओं का योग, तो 29x और 29y दोनों संख्याएं प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 29 कॉमन ले लेंगे, x + y जाएगी, x और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो x + y करेंगे 24 आ जाएगा, 24 × 29 कर देंगे, तो अपना कितना मिल गया 696। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं अपन, बात करते हैं। 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है 36 है, यह इनका में से क्या है 3 और ले से क्या है 105 है। इन संख्याओं के व्यतक्रमों का योग कितना होगा साहब। ठीक है, अभी इसमें भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो जो सवाल मेरे को लगता है ना नए तरीके का है, तो वो मैं आपको कहने की उसमें ज़रूरत नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं खुद ही करा दूंगा यहाँ पे आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 36 है। ठीक है, और इनका में से क्या है, दो संख्याएं मान लो, ये तो में से बोलो, यहाँ पे में से क्या है, में से दिया हुआ है साहब 3, कितना दिया हुआ है में से 3 दिया हुआ है। भाई में से कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो और संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 36। तो यहाँ पे संख्या मान ली मैंने 3x मान ली, एक तो + 3y बराबर 36 दिया हुआ है। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 36 और में से दिया हुआ 3, तो यहाँ पे अंक जो है x + y बराबर, ये 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इसको काट दे कितना 12 12। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ले से कितना दिया हुआ है उनका, सब में से तो दिया हुआ है 3 और ले से दिया हुआ है उनका 105। कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ, और ये नंबर कितना नंबर का है 29 नंबर क्वेश्चन। में से दे दिया 3 और दोनों संख्याओं को योग दे दिया 36। तो संख्या है तो हमेशा में से गुणज होती है 3x और 3y का गुणज, तो दोनों प्लस कर दिया 36, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया अपन, तो x + y बराबर कितना आ गया अपने को 12 आ गया। ठीक है, x + y बराबर 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, सहभाज्य संख्या यहाँ पे भी काम आएंगी। देखो 12 कब आएगा, 12 1 प्लस, अब यहाँ पे दोनों संख्याएं सहभाज्य आनी चाहिए, गुणनखंड नहीं आनी चाहिए किसी भी। 12 + 11 करूँगा तो ठीक है, 2 + 10 करूँगा तो ये नहीं आएगा, 2 + 10 इसमें क्या आएगा, 2 + 10 आएगा ही नहीं। इसके अलावा 3 + 9 भी नहीं आएगा इसमें, 4 + 8 भी नहीं आएगा इसमें, 7 + 5 आएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 7 + 5 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, वही 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसमें दो ही कंडीशन अपने को मिल रही है, 1 + 11 की और 7 + 5 की। अब देखो लेस यहाँ पे दिया हुआ कितना 105 दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे सहभाज्य संख्या काम आ गई। तो यहाँ पे देखो 2 + 10 था, पर वो भी दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य नहीं है ना, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखी। 9 + 3 भी था, वो भी आपस में सहभाज्य नहीं थी। 8 + 4 12 होता है, वो भी आपस में सहभाज्य नहीं थी, इसलिए मैंने उनको लिख के यहाँ पे मिटा दिया। ये 7 और 5 दोनों आपस में सहभाज्य, इसलिए 7 5 लिख दिया, और 1 और 11 भी आपस में सहभाज्य, इसलिए ये भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 और 11 लूँगा ना, 1 और 11 लेता हूँ तो 12 और 12 36 होता है। या तो इसको सेटिस्फाई करता है, पर लेसो को ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा, लेसो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 7 और 5 12 होता है। ठीक है, क्या होता है 7 और 5 12। अब मैं यहाँ पे कह रहूँगा संख्या x और y की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, तो एक संख्या 7 दिया 21 आ गई एक तो, और एक आ गई कितना 15 आ गई, 15 आ गई।
ये तो 21 आ गई और एक आ गई साहब 15 आ गई। अब देखो, अब ये देखो सेटिस्फाई दोनों कर रही कि नहीं कर रही। देखो 21 में 3 का भाग देंगे तो जा रहा है और इसका भी 15 का, मतलब इसमें 3 का इसमें जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लूँगा ना इसको, तो एक तो आ जाएगी 3, एक तो आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी कितना 33 आ गई क्या आ गई। अब भाई 3 का तो इनमें तो जा तो रहा है, और इनमें ये 3 का 33, 3 का तो इसमें जाएगी। इस पास 33 का दिखाओ मेरे को जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है ना इसका, ये भी क्या है गलत है। तो इसका फैक्टर कौन सा सही होगा, इसका 21 और 15 का सही होगा। अब पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब कोई संख्या मान लो x और y अपन ने हम मान के चला था ना, x और y दो संख्याएं मान के चला था। अब इनके व्युत्क्रमों का योग बोलेंगे तो 1/x प्लस क्या होगा 1/y कितना होगा बच्चों। इसका एक x और y अपने क्या मान के चले थे, दो संख्याएं मान के चले थे। अब पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x से 1/y कर दिया, तो ये करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा x प्लस का y गुणा x और बटा x हो जाएगा। यहाँ पे अपना x y क्या कर दिया अपन ने, एलसीएम ले लिया ना, तो x प्लस वाई तो ऊपर आ जाएगा और x इंटू वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो अपन को क्या मिल रही है, यहाँ पे 12 मिल रही है। कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। ठीक है, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है साहब। अब यहाँ पे अपने को x इंटू वाई की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसके लिए भी कर लेंगे भाई, उसके लिए भी मैं कर लूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पे देखो संख्या 3x और 3y मानी थी ना मैंने, क्या मानी थी अपन ने 3x और 3y, तो 3x इंटू 3y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 105, कितना हो जाएगा 3 गुणा 105, दोनों संख्याओं गुणा बराबर एलसीएम और एचसीएफ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक तो, और ये 3 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा 35 बार। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितने आ जाएगी अपने को 35 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है कि नहीं कट रहा, यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो भाई डिवाइडेशन हो रहा होगा, यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा होगा, देखो ध्यान से। तो अपन इसमें ध्यान से देखते हैं देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो हो रहा है, यहाँ पे मैंने x और y लेके चला था ना, तो संख्या अलग अलग मैंने मानी थी 3x और 3y, तो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है, देखो यहाँ पे संख्या है ना, यहाँ पे x और y मान दी, मतलब मैंने 3 को ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया, जबकि संख्या में तो 3x और 3y दो संख्या मानी थी ना अपन ने। भाई मैंने x और y मान के लेके चला था, पर क्या था, हमेशा क्या होती है, संख्या गुणा जो होती है 3x और 3y दो संख्या हो गई, तो यहाँ पे संख्या क्या हो गई थी वो 3x और 3y, और इनका ही अपने को व्युत्क्रम का याद करना था, तो यहाँ पे 3 और लगा दो। जैसे 3 लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे तो जाएगा 9 और ये 3x और 3y हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू तो 12 आ रही थी, या 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 9 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 9 यहाँ पे जैसे गुणा होगा 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को मिलेगा 4/35। कितना मिलेगा 4/35। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे ये छोटी गलती थी, पर मेरे बाद में यहाँ पकड़ में आई, कि मेरे को पकड़ में कैसे आई कि ये देखा तो मैंने ऑप्शन में नहीं मिला मेरे को, भाई अपना कहाँ पे गलती हो गई। तो फिर मैंने देखा कि भाई अपने को ये ऑप्शन में नहीं मिला, तो ऑप्शन वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होती है ना, उसमें ये चीज़ें अपने को किस्मत सही रही और अपना कैलकुलेशन वैसे सही होना चाहिए, पर अगर किस्मत सही रही तो अपने को देखने को नहीं मिला। अगर मेरे को मिल जाता 12/35 तो मैं कर देता ठीक है, तो मेरा गलत हो जाता, लेकिन ये चीज़ें मेरे को ऑप्शन में देखने को नहीं मिली। तब मैंने लगाया कि आपने कहाँ पे छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पे देखा ध्यान से, तो मतलब ये 3 छोड़ दिया। अब ये तो मेरा आप समझाने का था सहबाजी संख्या की, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको नहीं लिखूँ ना यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ नहीं प्राप्त होगी। यहाँ पे जो चीज़ यहाँ प्राप्त हो रही थी क्या 12, वो यहाँ पे 12 जो प्राप्त हो रहा था ना वो नहीं दिखेगा अपने को। ठीक है, एलसीएम में से दिख गया, यहाँ पे अपन गुणा कर दिया 35, तो मिल गया अपना एक्स वाई का मान, जो एक्स प्लस वाई का मान निकालना था ना, इसके लिए यहाँ मैंने यहाँ पे 3x प्लस 3y किया था, बराबर वो जो 3x प्लस 3y किया था ना मैंने, बराबर 36 दिया हुआ था उसके अंक संख्याओं का योग। ठीक है, तो इस तरीके से 29 नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से मैंने गलती करी और किस तरीके से मैंने पकड़ी। ये भी आपको भी एग्जाम में ये चीज़ें भी आप कैसे पकड़ते हैं गलतियाँ, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्पफुल होंगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसलिए गलती होना भी ज़रूरी है यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो क्लास में गलती हो रही है, तो क्लास में गलती हो रही तो आप
नोटिस कर सकते हो कि इस तरीके की गलती भी होती है, तो उससे अब बी केयरफुली मतलब अपन पेपर के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पर बात कर दे, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? 30 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का में से 17 और ल से 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है साहब, अब इसमें कंडीशन दे दी इसने, क्या कंडीशन दे दी इसने? बोल दिया कि 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या तो ये 100 से तो स्टार्ट हो जाती है और 999 तक खत्म होती है मतलब, तो उसमें भी अपन सहभाज्य संख्याओं का गेम रहता है। देखो इनमें जितने भी जो कंडीशन आती हैं, जितनी जितनी कंडीशनें बढ़ती जाती है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको थ्योरी पहले ही करवा दी थी कि सहभाज्य संख्याओं का, मैंने और थ्योरी जब करवाई थी आपको तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि सहभाज्य संख्याओं का क्या रोल रहता है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन आज का 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मैसेज तो कितना है? मैसेज साहब कितना है इनका? मैसेज है 17 और लेस है, देखो लेस है इनका कितना है? लस है इनका 714। अब बात किसी कर रहा है? बात कर रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, कि इन संख्याओं का योग कितना होगा साहब? ये लो x प्लस वाई मानो। अब ये तो मैंने संख्या मानी है, अभी इन्होंने जो 3 अंकों वाला जो रोल है ना, वो तो मैंने इसमें शो ही नहीं किया अभी। हाँ, तो देखो मैंने आपको पहले बताया कि संख्या क्या होती है, हमेशा मैसेज का गुणज होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ योग। अब योग देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो वहाँ पे गुणा की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गुणा निकालूंगा पहले। तो गुणा निकालने का मेरा है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर उनके लेसे और मैसे का गुणज होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा x और y मानना था ना मैंने, तो ये को 17x हो गया, मैसे का गुणज होती है संख्या हमेशा, गुणा 17y हो गया। ठीक है, बराबर 17 गुणा 714, 17 से 17 कैंसिल हो गया, ये 17 का मैं दे दूँगा इसमें भाग, तो 17 पाँचों 17 चौको 68 होता है। ठीक है, बच गए कितने? 3, 17 दूना 34, तो कितने मिल गए? 42। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? 42 मिल गई। अब देखो यहाँ पे भी सहभाज्य संख्या का रोल है, क्या रोल है? या तो 1 इंटू 42 लिख सकते हैं अपन, भाई दो संख्याओं का गुणज है ना, तो इसको 1 इंटू 42 कर सकते हैं 42 हटाने के लिए। ठीक है, ये 42 के लिए, या आप कर सकते हैं 2 इंटू 21 कर सकते हैं, ये भी आपस में सहभाज्य है। इसके बाद में 3 इंटू 14 भी कर सकते हैं, ये भी आपस में सहभाज्य है। इसके बाद में अपन 4 का नहीं जाएगा इसमें, 5 का भी नहीं जाएगा इसमें, 6 इंटू 7 भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब 7 इंटू 6 हो जाएगा, और फिर 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा इसमें, 13 का नहीं जाएगा, और 14 फिर वो तो वापस गिनती उल्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है 3 अंक की संख्या, क्या बोल रहा है? 3 अंकों की संख्या बोल रहा है। क्या बात कर रहा है? 3 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। अब देखो सहभाज्य संख्या